Hi everyone, and today I'm going to solve question number 3 from exercise 3.1 chapter है हमारा pair of linear equations in two variable. Form the pair of linear equation for the following problems, find their solution by substitution method. तो हमें जो हमने अभी सीखा है पिछले दो क्वेश्चंस में उसको यूज करके इन रियल लाइफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा. बेसिकली एप्लीकेशन है. सो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आ गया अब हमारे. तो सबसे पहले हमें दो इक्वेशन बनानी होगी इन क्वेश्चन से, वर्ड प्रॉब्लम से, एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट. एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है 26 एंड जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. तो कैसे करेंगे इसे? इसको करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें लेट करना होगा दीज टू नंबर्स कि क्या क्या नंबर्स होंगे हमारे ये. लेट पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई. तो मैंने दोनों नंबर को एक्स वाई मान लिया है. इसमें बोला हुआ है कि दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है. तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 ले लेते हैं. ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा बोला हुआ है कि जो फर्स्ट एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. तो यानी कि क्योंकि डिफरेंस हमारा 26 आ रहा है तो यानी कि इसमें x हमारा बड़ा होगा और y हमारा छोटा होगा, है ना. तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे ये वाली तो कैसे लिखेंगे? ये दूसरी वाली है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, 3 गुना है. ठीक है. तो यानी कि ये x हमारा 3 गुना होगा y से क्योंकि x हमारा बड़ा है. तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 3 छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये इक्वल हो जाए. इस तरीके से आपको ये इक्वेशन बनानी होगी. अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लाइक वी कैन शिफ्ट 3y टूवर्ड द लेफ्ट. सो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब इसमें हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं? जो ये x की वैल्यू है इसे पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में. नाउ अब क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बताया कि इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में. हमें निकालनी होती है x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से. तो लेट्स पुट इट गाइस इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा? x की जगह मुझे 3y पुट कर देना है यहाँ. तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. ये हो जाएगा हमारा 2y. 3y में से एक y गया तो 2y इक्वल टू 26. नाउ y विल बी 26 डिवाइडेड बाय 2 राइट में आके डिवाइड हो जाएगा, काटने पे आएगा हमारा 13. ठीक है. अब हमें निकालना है x की वैल्यू. तो x हमारा क्या था? तो हम क्या करेंगे? अब फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन 1 है 2 में किसी में भी पुट कर दो. तो ये जो हमारी इक्वेशन आई थी ये वाली इसमें पुट कर देते हैं ना, या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं. तो इन इक्वेशन 2 ये क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें पुट कर देंगे तो ये आएगा हमारा x माइनस 3 और y की जगह 13 पुट कर देंगे इक्वल टू 0. ये हो जाएगा हमारा x माइनस 39 इक्वल टू 0 और उसके बाद x इक्वल टू 39. तो यानी कि हमारे जो दो नंबर्स है वो क्या 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 होंगे? 39 एंड 26, और दोनों का डिफरेंस भी 26 आ रहा है. आपको कंफर्म कर सकते हैं आप. हम लिखेंगे देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 and 13. So this is how guys you can solve it. Subscribe for more video. Till then, bye bye.